जय शंकर, जय भोलेनाथ। जय शंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके पास एक अन्य क्रांतिकारी वीर की जीवनी लेकर आया हूँ, जिन्होंने विदेश में रहकर, कोई समय था जब अपने देश में भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होना एक बहुत बड़ा अपराध था। उस समय इंग्लैंड में रहकर नौजवानों को संगठित करना, देश के प्रति उनकी भावना जागृत करनी, ब्रिटिशों के खिलाफ उनको देश प्रेम भरना एक बहुत बड़ा कार्य था। मैं बात कर रहा हूँ महान क्रांतिकारी श्याम किशन वर्मा जी की। जब पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई का पहला संघर्ष चल रहा था 1857 का, पूरा देश अंग्रेजों को यहाँ भगाने के लिए उनसे टक्कर ले रहा था। मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारियों ने विद्रोह की ज्वाला खड़ी कर दी थी। उस समय एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया 4 अक्टूबर 1857, यानी आज के दिन 1857 में गुजरात के मांडवी में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने विदेश में बैठकर क्रांतिकारियों के लिए रहने की व्यवस्था की, उनको स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था की, और इसके साथ ही साथ वहाँ पे उनमें देश प्रेम का जज्बा भरने का एक बहुत बड़ा कार्य किया, जिसके कारण जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए विदेश जाते थे, ये श्याम किशन वर्मा जी उनके रहने की भी पूरी व्यवस्था करते थे। मांडवी में ही, मांडवी और भुज में अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद 12 वर्ष की आयु में एक साध्वी हरि कुंवरम्बा देश का भ्रमण करती हुई जब वहाँ पहुँची, मांडवी पहुँची, तो 12 वर्ष के इस बालक ने उनकी खूब सेवा की। और जब वो साध्वी जाने लगी, यहाँ से प्रस्थान करने लगी, तो ये छोटा बालक उनकी सेवा के लिए उनके साथ ही चल पड़ा। लेकिन उस महान साध्वी ने आशीर्वाद देकर और संस्कृत की कुछ किताबें देकर और इनको संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित कर वापस भेज दिया। आकर इन्होंने संस्कृत की किताबें पढ़ी, वहाँ उस पर इन्होंने खूब महारत जो है इनको स्पेशलिटी जिसे कहते हैं महारत हासिल की, संस्कृत में बोलने में, लिखने में और उसके ऊपर बोलने में, स्पीच करने में, भाषण करने में। तो मुंबई के एक सेठ मथुरादास भाटिया, जब उन्होंने इनकी काबिलियत देखी तो वो इनको बॉम्बे ले गए और वहाँ पे विलियम स्कूल में इनकी दाखिला करवाया। आगे की पढ़ाई इन्होंने वहाँ से की। 1875 में 18 वर्ष की आयु में 1875 में इनकी शादी छबील दास जी की बेटी भानुमति के साथ हुई, जो कि बहुत ही धार्मिक विचारों की महिला थी। और इसके बाद इनकी जब संस्कृत की विदेशों में चर्चा होने लगी
तो इंग्लैंड के एक प्रोफेसर मोनियर विलियम, उन्होंने इन्हें अपना सहायक बनने के लिए ऑफ़र दिया और उनकी ऑफ़र को मानते हुए 25 अप्रैल 1879 को ये इंग्लैंड चले गए और उनके कहने पर ही इन्हें वहाँ पे ऑक्सफोर्ड विलियम कॉलेज में सहायक प्रोफेसर नियुक्त कर लिया गया। 1888 में वापस भारत आए और 1897 में दोबारा इंग्लैंड चले गए। वहाँ पे इन्होंने एक मैगज़ीन निकाला, इंडियन सोशलिस्ट। उसमें इन्होंने अपने प्रथम एडिशन में ही लिखा, अंग्रेज़ों की क्रूरता के खिलाफ संघर्ष करना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना कोई बुरी बात नहीं है। और इस प्रकार विदेश में बैठकर, जिसको कहना चाहिए कि राजा की नाक के सामने, राजा के बिल्कुल उनकी देश में बैठकर ब्रिटिशों के वहाँ पे ऐसी बात लिखनी बहुत बड़ी बात थी। 1905 में इन्होंने वहाँ पे एक भवन खरीदा, क्योंकि जो लोग यहाँ से भारत से विदेश पढ़ने के लिए जाते थे उन्हें ठहरने की बहुत मुश्किल होती थी। तो 1905 में इन्होंने एक भवन खरीदा और इसका नाम इंडियन हाउस रखा, जहाँ पे इन्होंने भारत से आने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को मुफ्त में, निःशुल्क में रहने की व्यवस्था की। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी, स्वामी विवेकानंद के नाम पर इन्होंने उन्हें छात्रवृत्तियाँ, वजीफ़ा देने की भी घोषणा की। वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, ये इनके इंडिया हाउस में ही रहते थे। और आप सभी जानते ही हैं कैसे मदन लाल ढींगरा ने इंग्लैंड में ही एक क्रूर अत्याचारी अंग्रेज की हत्या की थी। तो इस प्रकार विदेश में बैठकर वहाँ पर हिंदुस्तानियों को, विद्यार्थियों को, युवा पीढ़ी को देश प्रेम के जज्बे में रंगना, देश के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है, देश जो आज़ाद होना चाहता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने खूब प्रेरणा दी। और उन्हें प्रेरणा के साथ साथ उनके अंदर कूट कूट कर देश प्रेम की भावना भरी। इंडिया हाउस में ही इन्होंने अपने वीर बुजुर्गों की, वीर महानुभूतियों की, वीर योद्धाओं की, देशभक्तों की कहानियाँ सुना सुना के देश प्रेम का जज्बा भरा। और मदन लाल ढींगरा जैसे, वीर सावरकर ऐसे क्रांतिकारी तैयार हुए। अंतिम समय जब इंग्लैंड की गवर्नमेंट इन्हें खूब तंग करने लगी और कुछ साथी वहाँ के वे मुखबिर बन गए, तो ये वहाँ से जिनेवा चले गए। जिनेवा में इनका जीवन ठीक ठाक चला। अंतिम 7 वर्ष इन्होंने अपने जीवन के वहाँ पर बिताए और 31 मार्च 1930 को जिनेवा के ही एक अस्पताल में इस महान क्रांतिकारी ने अपने अंतिम सांस ली
और चिर निद्रा में सो गए। अभी देखने वाली बात है, उस समय इनका शरीर, पार्थिव शरीर, इनकी डेड बॉडी इंटरनेशनल कानूनों के अनुसार भारत नहीं लाई जा सकती थी, तो वही इनका संस्कार कर दिया गया। और देश की आज़ादी के 56 वर्ष बाद, 56 ईयर के बाद 22 अगस्त 2003 जब वर्तमान में आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उस समय गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इनकी अस्थियां भारत लाने के लिए विशेष यत्न किया, जिसका परिणाम ये निकला कि 22 अगस्त 2003 को इनकी अस्थियां भारत लाई जा सकीं। उस समय एक विशाल शोभा यात्रा के द्वारा उनकी अस्थियों को गुजरात में घुमाया गया। लोगों को इस महान क्रांतिकारी की अस्थियों के दर्शन कराए गए और मांडवी में उनका एक यादगारी स्थापित की गई। और 4 अक्टूबर 1999 को भारत के डाक विभाग द्वारा इन पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। अब जो गुजरात सरकार ने एक इनका स्मारक बनाया, वहाँ से निकलने वाले प्रत्येक नागरिक आते जाते इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, इस महान क्रांतिकारी को याद करते हैं। इस महान क्रांतिकारी द्वारा देश को आज़ाद करवाने के लिए, नवयुवकों में बड़े देश प्रेम के लिए इन्हें अपने श्रद्धा के सुमन जो है वो अर्पित करते हैं, याद करते हैं और मन में ये विचार करते हैं कि कैसे कैसे लोगों ने इस भारतवर्ष को आज़ाद करवाने के लिए कार्य किए। तो आओ आज उनके जयंती पर हम सब मिलकर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उन्हें याद करें और देश की मजबूती के लिए कार्य करने में आगे आएं। धन्यवाद। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको मेरा YouTube चैनल जय शंकर पसंद आया होगा और मेरा ये भी निवेदन है, कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके इस सहयोग से ज़्यादा देश की महान विभूतियों, महान शख्सियतों, क्रांतिकारियों या अपनी संस्कृति विरासत के लिए काम करने वाले लोगों की जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शंकर भोलेनाथ।